मेहमान जो हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। एसएमई कॉर्नर में आज हम बातचीत करेंगे मधुसूदन मसाला की मैनेजमेंट से। कंपनी के पास डबल हाथी, महाराजा जैसे ब्रांड्स हैं के साथ अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है। देश भर में 10,000 से अधिक ग्रॉसरी स्टोर के साथ कंपनी के पास एक अच्छा होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अवेलेबल है। कंपनी के फाइनेंशियल और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर ऋषित कोटेचा जी। ऋषित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहला जो पर्यवेक्षण है मैं वो शेयर होल्डर के लिहाज से जानना चाहता हूँ। एक महीने के अंदर ये शेयर 50% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। ऑब्वियसली एक बढ़िया कामकाज चल रहा है, तभी शेयर होल्डर भी रिवॉर्ड कर रहा है या फिर बाजार भी इसको एक रिवॉर्ड कर रहा है। ऐसा क्या हो रहा है स्टॉक या ऐसा क्या हो रहा है कंपनी के अंदर जो इस तरह से एक अच्छे रिवॉर्ड्स हम शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट होते हुए देख रहे हैं? जी जरूर। देखिए, हम लोग मधुसूदन मसाला जो है वो मसाला के कारोबार से जुड़े हुए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग है स्पाइसेस का, जिसमें हमारी मेजर प्रोडक्ट्स रहती है ग्राउंड स्पाइसेस, जैसे मिर्ची, हल्दी, धनिया। इसमें हमारी मेजोरिटी सेल रहती है। और इंडिया की स्पाइसेस इंडस्ट्री आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी 2023-24 में करीबन 1 लाख करोड़ आसपास का स्पाइसेस मार्केट रहा है इंडिया का, जिसमें से सिर्फ 35 से 40% ही ब्रांडेड कंपनी के पास मार्केट रहा है। इसमें 10% के CAGR से ये मार्केट हर साल बढ़ रहा है। तो उसके सामने हमारी ग्रोथ जो है वो 28% हुई। तो उस लिहाज से आप देखें तो हमने काफी सारा ग्रोथ किया है। ये ग्रोथ मेजरली हमारा आया है रीजनल, हमारी जो रीच बढ़ी है उससे। हमारा 2 साल पहले से गुजरात के सौराष्ट्र और आसपास के इलाके में ही सेल्स था, जो कि अभी हम लोग गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी हमने सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करके सेल्स शुरू कर दी है। तो हमें वहां से भी काफी अच्छी ग्रोथ मिली है। और जैसे कि हमने पहले भी IPO के समय भी बताया था कि हम लोग जो भी नया मार्केट कवर करते हैं तो वो मार्केट में पहले वहाँ की जो प्रोडक्ट्स है, क्या ब्रांड चलती है, वो लोग क्या ब्लेंड बनाते हैं, तो उस हिसाब से हम वहाँ का रीजन वाइज हमारा टेस्ट अलग डेवलप करके हमारे प्रोडक्ट को वहाँ लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या ऊपर ज्यादा दे पाते हैं कस्टमर को, या तो हमारे जो चैनल पार्टनर्स है उसको क्या बेटर ऑफर दे पाए कमीशन के तौर पे। तो ये सब हम पूरा एक बैकग्राउंड वर्क तैयार करके ही नया एरिया ओपन करते हैं। तो इससे हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिला और काफी हमारा जो सेल्स है उसमें भी करीबन 28% से ऊपर का हमें ग्रोथ मिला। तो ऋषित सर, आपने कहा कि आप गुजरात और महाराष्ट्र में एक्सपैंड कर रहे हैं और पहले ही आपकी प्रेजेंस वहाँ पर बहुत अच्छी थी भी, लेकिन ये दोनों स्टेट जो हैं इनके मतलब इसमें भी केटर करना बहुत मुश्किल है आप, क्योंकि जिस तरह से एक्सपैंड करोगे तो गुजरात इटसेल्फ, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात या फिर महाराष्ट्र के भी कई प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं। सो यहाँ स्टेट के अंदर के एक्सपेंशन कैसे चल रहे हैं अभी, वहाँ पर आप कैसे विस्तार कर रहे हो? इसके लिए हमारे पास काफी बड़ी रेंज रहती है। जैसे मेरे पास चिली में 13 टाइप्स की वेराइटीज है, जो कि अलग अलग रीजन वाइज हम पूरा उसको सप्लाई कर पाते हैं। हमारा जो ब्लेंड रहता है वो रीजन के हिसाब से वो अलग अलग डिफर करता रहता है। तो जैसे सौराष्ट्र में हम फॉर एग्जांपल बात करूँ चिली की, तो यहाँ पर थोड़ा ऑयल बेस ज्यादा रहता है। अगर वही चिली हम महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करेंगे तो उसमें ऑयल का प्रमाण है वो कम रहेगा। तो उस हिसाब से हमने हमारे अलग अलग ब्लेंड्स तैयार किए हुए हैं। और महाराष्ट्र गोवा के लिए हमने एक अदर ब्रांड भी अभी रिसेंटली लॉन्च की है, मंतव्य करके, जो कि एक इकोनॉमी ब्रांड है। और जो वहाँ के रीजनल प्लेयर्स है उसके सामने कॉम्पीट करने के लिए हमने ये ब्रांड मंतव्य के नाम से लॉन्च किए हैं। रिसेंटली कंपनी की तरफ से एक करार भी हुआ है वीटा ग्रीन के साथ और करीब करीब 100% इक्विटी आपने उसकी बाय की है। वीटा ग्रीन क्या है, पहले तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। इस एक्विजिशन के बाद से कंपनी के लिए, मधुसूदन मसाले के लिए किस तरह के नए एवेन्यूज और खुल जाएंगे, कौन से एरियाज में? जी जरूर सुनील जी। देखिए, वीटा ग्रीन प्रोडक्ट करके जो कंपनी है वो बेसिकली राजकोट से बिलोंग करती है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी राजकोट में ही है। वो कंपनी लेने के पीछे हमारा मकसद ये था कि हम अभी जो ग्राउंड स्पाइसेस में हमारी मास्टरी है, तो ब्लेंडेड स्पाइसेस में हम इतना काम नहीं कर पा रहे थे। तो जो वीटा ग्रीन प्रोडक्ट्स है उसके पास ब्लेंडेड स्पाइसेस में काफी सारी बड़ी रेंज है, उसका नेटवर्क भी अच्छा फैला हुआ है।
उसकी जो टीम है वो काफी सालों से ब्लेंडेड स्पाइसेस में काम कर रही है, तो एक एक्सपीरियंस टीम है उसके पास। और जो उसका नेटवर्क है वो गुजरात से अलावा महाराष्ट्र और नॉर्थ में काफी अच्छा सेल्स चैनल उसका डेवलप किया हुआ है अगले 15 सालों में उन्होंने। जैसे चंडीगढ़ हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर। तो ये सब जो स्टेट्स है वो हम लोग अगर हम डबल हाथी के बेस पे करते तो काफी समय लग जाता उसको डेवलप करने में। तो ये विटाग्रीन के माध्यम से हम लोग पूरा जो सेल्स चैनल है उसमें हम डबल हाथी और विटाग्रीन दोनों को कंबाइन करके सेल्स चैनल को ऑफर करेंगे, तो सेल्स चैनल के लिए भी एक बढ़िया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो जाएगी और हमारे लिए भी नए एरिया जो है वो शॉर्ट पीरियड में ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा विटाग्रीन में हमारे पास ब्लेंडेड के अलावा इंस्टेंट मिक्स जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी काफी बड़ी रेंज है। तो एक हमारे लिए एक अलग से एक कैटेगरी भी ओपन हो गई कि हम लोग जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है उसमें भी हम लोग आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओके। तो ऋषित सर, एक ऑब्जर्वेशन था मेरा कि पिछले 3 सालों में कंपनी की जो ब्रांडेड सेल्स है वो 42 करोड़ से बढ़कर रफली 90 करोड़ के आसपास, यानी कि दोगुनी हुई है मोटा मोटा। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड सेल्स है वो 3 गुना बढ़ी है उसी ड्यूरेशन में। सो क्या आगे के लिए जो ग्रोथ ड्राइवर है वो नॉन ब्रांडेड साइड से ही मान के चलें, इस नंबर को और बड़ा देखेंगे हम, या ब्रांडेड पे इस एक्विजिशन के बाद ज्यादा इंपैक्ट आएगा? देखिए, आप अगर आप 3 सालों में जो हमारा ब्रांडेड सेल बढ़ा है उसके सामने जो हमारा ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड का जो रेशियो था वो काफी कम हुआ है। जैसे 2023 में हमारा जो रेशियो था वो 55% ब्रांडेड का था, नॉन ब्रांडेड का था, जो कि अभी 55% मेरा ब्रांडेड में हो गया है। तो ये हम जो टोटल रेवेन्यू में हमारा ब्रांडेड का जो प्रोपोजिशन है उसको हम बढ़ाने पे ही फोकस हमारा रहता है। इसी के चलते हमने विटाग्रीन को एक्वायर किया कि भाई हम लोग ब्लेंडेड स्पाइसेस में इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू आवर लिमिटेड रेंज ऑफ ब्लेंडेड स्पाइसेस इन डबल हाथी। तो हमने काफी बड़ी जो रेंज थी विटाग्रीन की ब्लेंडेड स्पाइसेस में, उससे हमें ब्रांडेड जो हमारा सेल है वो बढ़ाने में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सर, अभी कंपनी की कैपेसिटीज किस तरह की हैं, और गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हो, नए एरियाज में जा रहे हो, कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो वहाँ कितनी नई कैपेसिटी एडिशन आप देख रहे हो? देखिए, अभी जो हमारा मधुसूदन मसाले में जो कैपेसिटी है वो 3600 मेट्रिक टन की है सालाना, जिसमें से हमने 2024 में 2400 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन लिया था। जो कि हमारे पास क्योंकि 66% का ही हमने अभी यूटिलाइजेशन किया, तो हमारी कैपेसिटी तो मोर देन इनफ है। तो अभी हम लोग समझो कि और 2-3 स्टेट भी कवर करेंगे तो ये कैपेसिटी को लेके हमें कोई दिक्कत आए ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। इसके अलावा ब्लेंडेड स्पाइसेस के लिए विटाग्रीन में 600 मेट्रिक टन का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो भी हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4000 से ऊपर हो जाएगी सालाना। तो कैपेसिटी के लिए हमें कोई कैपेक्स लगाने की जरूरत अगले 2-3 सालों में नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना। ओके। तो ऋषित सर, एक चीज़ और, क्योंकि जब आप केपेक्स करते हो तो केपेक्स के इम्पैक्ट आपको शुरुआती कारोबार में थोड़ा डेट की साइड भी दिखता है, आपका डेट हल्का हल्का बढ़ता है। फिर आप जैसे जैसे उसका रिजल्ट आना शुरू होता है, कैश फ्लोज इंप्रूव होते हैं, आपका डेट भी ईज आउट हो जाता है। तो अभी इमीडिएटली नए एक्विजिशन या नई कैपेसिटी एक्सपेंशन या नए एरियाज में एक्सपेंशन, इसका कुछ इम्पैक्ट डेट पे भी आया है? कैसे उसे आप ईज आउट करोगे? जी जी जरूर। अभी जो हमने एक्विजिशन किया वो हमने इंटरनल एक्यूरल से ही किया है। ओके। तो मेरा जो डेट है, मतलब जो हमारा आईपीओ फंड आया था वो भी हमने यूटिलाइज किया है। काफी सारा जो यूटिलाइजेशन हुआ है वो हमारा इंटरनल ये स्टॉक एक्विजिशन में ही हुआ है। मतलब जो हम नए मार्केट्स कवर करने जा रहे थे तो उसके लिए हमें जो इन्वेंट्री लगी उसमें मेरा काफी ज्यादा यूटिलाइज हो गया पेमेंट। और इसके अलावा नए मार्केट्स के लिए हम क्रेडिट भी थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, तो मेरा डेटर्स का जो रेशियो है वो भी इम्प्रूव हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो उस हिसाब से मेरा अभी जो डेट इक्विटी रेशियो और जो अदर फाइनेंशियल रेशियो है वो इतने अच्छे नहीं दिखेंगे, लेकिन ये आने वाले 2-3 सालों में जब हम हमारा
मार्जिन्स इम्प्रूव होता रहेगा और पेट भी अच्छा आएगा, तो ये रेशियो इम्प्रूव होते जाएंगे। एक और चीज़, आप क्योंकि ऋषित सर धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हो नए नए एरियाज़ के अंदर, और अभी तक जो वेस्टर्न बेल्ट है इसको आपने पूरी तरह से कवर कर लिया है। सो नॉर्दर्न साइड पे भी गोइंग फॉरवर्ड कुछ प्लान्स हैं आपके? मानते हैं कि अभी तो आपके पहले वेस्टर्न कवर करोगे फिर आप नॉर्थ में जाओगे, लेकिन वहाँ के प्लान्स क्या हैं? कि नॉर्दर्न में मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम लोग विटा ग्रीन की जो सेल्स चैनल है वहां पर ऑलरेडी सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं। तो उसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे या फिर अदर चैनल के थ्रू हम जाएंगे। तो पॉजिटिवली 70-80% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो काफी खुश हुए कि हमारे पास सिर्फ ब्लेंडेड और इंस्टेंट मिक्स के ही ज्यादा प्रोडक्ट्स थे। उसके अलावा हमारे पास अभी ग्राउंड स्पाइसेस में भी बड़ी रेंज आ जाएगी। तो वो लोग भी हमारे साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक है। और हम आने वाले 1-2 महीने में ही वहाँ शुरू कर देंगे हमारा काम। और इसके लिए हमने यूपी में एक काफी बड़ी सेल्स टीम भी हायर की है, जो कि एक स्पाइसेस की ही एक काफी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। उसको हमने अभी हमारी मधुसूदन मसाला में रिसेंटली अगले महीने में उसको ज्वाइन किया है। तो यूपी और नॉर्थ का जो मार्केट है वो हम काफी अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ऋषित सर, क्योंकि आपके पास 32 प्रोडक्ट का प्रोफाइल है और आप धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हो, और जिन एरियाज़ में आप एक्सपैंड कर रहे हो हर एरिया के लिए एक नई तरह की वैरायटी भी आती होगी। आप मार्केट में हो, आप बेहतर समझते होंगे इस चीज़ को। सो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? जी सुमित, मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोग जो भी एरिया कवर करते हैं तो हमारा फोकस रहता है ग्राउंड स्पाइसेस, क्योंकि ब्लेंडेड स्पाइसेस जो है वो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट का ही मिलता है और वो ऐसे ही चलता है। लेकिन जो ग्राउंड स्पाइसेस है वो काफी रीजन वाइज टेस्ट उसका बदलता रहता है, उसका अपीयरेंस बदलता रहता है। कहीं पर एकदम पाउडर फॉर्म ग्राउंड स्पाइसेस चलता है, तो कहीं वो एकदम खड़े मसाले जैसा मिलता है और वो एक लोग मानते हैं कि यही ग्राउंड स्पाइसेस है। तो उसके लिए हम काफी सारा ग्राउंड वर्क रेडी करके ही हम वहाँ मार्केट में हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गुजरात में जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वही सेम प्रोडक्ट हम नॉर्थ में भी सेम सेल कर दे और महाराष्ट्र में भी वही सेम प्रोडक्ट चले। लेकिन वो उसके लिए हम काफी सारा रिसर्च करते हैं। वहाँ की जो हमारी टीम रहती है वो काफी अलग अलग कंपनीज के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। वो सैंपल्स के हिसाब से हम हमारा ब्लेंड एक रेडी बनाते हैं और ओके। उसके बाद ही हम वो मार्केट में लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट। ऋषित सर, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो आपको मतलब जिन्होंने आईपीओ में अलॉटमेंट कहीं मिला होगा उनका पैसा डबल हो गया, और पिछले 1 महीने में शेयर में बढ़िया तेज़ी भी आई है, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं शेयर होल्डर्स की। वो जो आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी, पहले तो मैं सबको एक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जैसी छोटी कंपनी जो कि एसएमई में लिस्टिंग हुई अभी सिर्फ सितंबर 2023 यानी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, और इतना सारा रिस्पॉन्स और हमारे कंपनी के ऊपर एक विश्वास बनाए रखने के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। रिसेंटली जो हमने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके बाद जो तेज़ी आई, उसमें भी काफी सारे नए इन्वेस्टर जुड़े। मैंने देखा जो कि हमारा इन्वेस्टर पोर्टफोलियो था उसमें करीबन 50% जितने नए इन्वेस्टर जुड़े हैं। तो मैं सबको तहे दिल से एक शुक्रिया करना चाहूंगा और उसको एक आश्वासन भी देना चाहूंगा कि हमारी कंपनी आने वाले सालों में काफी अच्छा ग्रोथ करेगी और ये जो हमने ग्रोथ दिया है वो ही कंटिन्यू आने वाले सालों में रहेगा। और निश्चिंत होकर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जी। यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी पर डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए, और आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस कार्यक्रम में और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो धन्यवाद।